आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपराध एवं साक्षियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए किस प्रकार से बाध्य किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। न्यायालय में व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए तथा बाध्य करने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला, सम्मन। सम्मन एक ऐसी आदेशिका होती है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति करने की अपेक्षा की जा सकती है। सम्मन में निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाता है। सम्मन लिखित होना चाहिए, सम्मन 2 प्रतियों में होना चाहिए, सम्मन में हस्ताक्षर होना चाहिए, सम्मन में न्यायालय की मुद्रा होनी चाहिए। सम्मन जब संबंधित व्यक्तियों पर तामीला हो जाती है तब वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य हो जाता है। गिरफ्तारी वारंट। जब कोई व्यक्ति या अभियुक्त सम्मन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। यह अनुसूची 2 में उल्लेखित प्रारूप के आधार पर लिखित तथा न्यायालय द्वारा आदेशित होता है। गिरफ्तारी वारंट तब तक के लिए मान्य रहता है जब तक उसका निष्पादन ना हो जाए। उसे जारी करने वाला न्यायालय ही उसे रद्द कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारी को ही निर्देश दिया जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों को भी निर्देशित किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जमानतीय वारंट तथा दूसरा गैर जमानतीय वारंट। जमानतीय वारंट को हम बेलेबल वारंट कहते हैं तथा अजमानतीय वारंट को हम नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वारंट में क्या क्या चीज़ लिखित या आवश्यकताएं होती हैं। वारंट लिखित होनी चाहिए। वारंट पर न्यायालय की मुद्रा तथा पीठासीन का हस्ताक्षर होना चाहिए। वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण विचारण होना चाहिए। वारंट में अपराधी की प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए। वारंट पर निष्पादन करने वाले अधिकारी का नाम होना चाहिए। उद्घोषणा। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है वो फरार हो गया है या कहीं छिप रहा है तो न्यायालय उसे लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करती है। उस प्रकाशन में उसे 30 दिनों के अंदर हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है। उद्घोषणा का प्रकाशन विहित रीति से न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। कुर्की अटैचमेंट। न्यायालय जब उद्घोषणा जारी किए जाने वाले व्यक्ति पर अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तब उद्घोषित व्यक्ति को जम्मन या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की संपत्तियों पर कुर्की का आदेश दे सकती है। उपरोक्त रीतियों के द्वारा न्यायालय किसी अभियुक्त को या साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए यह बाध्य कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए किस तरह से न्यायालय बाध्य करती है इसके बारे में जानें। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीश श्रीवास्तव, बक्सर से।